और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सियासी घमासान तेज है। पीएम फेस को लेकर एनडीए की तस्वीर भले ही साफ हो, पर आईएनडीआईए गठबंधन की तीन बैठकों के बावजूद पीएम कैंडिडेट का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी से ही छिड़ गई है विरोधी दलों में बहस, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। हमारे ऐसा करोड़ों कार्यकर्ता करते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम, आपने देखा है भाईचारा मोहब्बत के साथ विकास किया है, ये पूरा देश चाहता है। अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने के आदि हैं। न तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का एक फैसला है, न इंडिया में इस विषय पर कभी चर्चा हुई है। बीजेपी में एक ही पीएम हो सकते हैं, कई अनेक पीएम। आईएनडीआईए गठबंधन के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री पद और उम्मीदवारी पर नेता परेशान दिख रहे हैं? तो इसकी वजह है कांग्रेस नेता शशि थरूर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। So essentially, we are in a situation where, at the moment, there is an opposition coalition. I think the chances that there could be a surprise result in the election, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. विपक्षी दलों ने मिलकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआईए गठबंधन बनाया है, जिसके बाद से ही चर्चाएं तेज हैं कि गठबंधन को यदि जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को लगता है कि अगर आईएनडीआईए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के तौर पर नामित कर सकती है। और इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, तभी तो महागठबंधन के नेता सुझाव दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन को जब बहुमत मिलेगा तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। देखिए, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, इसके संबंध में इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व मिल बैठ करके और जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके द्वारा सारे बातों को लेकर के विचार के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक अगली होगी उसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए, इतना तो तय है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। आप लालू प्रसाद जी के बयान को ही याद कीजिए। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर रिजल्ट का अनुमान तो कांग्रेस के नेता अभी से ही करने लगे हैं। ये हाल तब है जबकि अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों में अब तक नेता के चेहरे पर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में समझने वाली 2 बात है कि लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है और दूसरा ये कि जीत की स्थिति में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का नेता ही बनेगा। इस पर गठबंधन के भीतर सिर्फ उठव्वल है। तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि राहुल खड़गे के पीएम नाम पर सहयोगी परेशान क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।